ओम शांति। मुरली तारीख 6/1/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म न हो। प्रश्न: अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन तीन की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर: निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा, स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसे रायल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण है वो हमारे हैं। आत्मा के जो गुण है, उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते, रेस करते। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है, उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बाम्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहाँ रखते हैं खौफनाक चीज़ें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते। बाप कहते, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते जो सब खत्म कर दें। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतप्रधान बन जाएंगे। सतप्रधान से तम प्रधान में आए हो, फिर सतप्रधान बनना है। जो तुम सतप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है, अब बाप सुकर्म सिखाते। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह मान में फंस पड़ते, इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, भल बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी के स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए, फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी है। अगर ऊँच पर पाने चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए है ना, कुछ भी नहीं। अपना यह शरीर भी नहीं है, अब इस शरीर को भूलना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो। बाप कहते, भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्च मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र से ऐसे बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता है, वहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फट से बोलो, वहाँ रावण ही नहीं, रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं, वह पतित कोई हो नहीं सकता। कोई कहते पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए। शरीर कैसे चल सकेगा, यह पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। यह खेल है, वैश्यालय शिवालय। पतित दुनिया, पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई ली, फिर कैसे गवाई, यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको जीत पानी है। बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुत में होता है, अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारे से प्यारी चीज़ है वह याद आनी चाहिए, फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है, हम दैवी संबंध में जा रहे हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छे से रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो।
बंधन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। इस राज्य पाने में खर्चे की ज़रूरत नहीं है। बिगड़ खर्चे विश्व के राजा लेते हो। उन्हों का बारूद, लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वो आकर समझो। द्वापर पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम मालामाल बन जाते। कोई भी बोलो तुम क्या भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसे भीख देते जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। वेद के बाप और सृष्टि के चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा यह बैच भी कमाल कर सकता है। सेकंड में वेद का वर्षा इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। बैच सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको 2 बाप है, 2 से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर तो बहुत जाते हैं, वह सब है जिस्मानी यात्रा है। यह है रूहानी, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र भी साथ में है। सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की दरकार नहीं। तो कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेंगी। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है। बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं, वहाँ खान पान आदि बड़े रॉयल्टी से होता है। बे टाइम कभी खाते नहीं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुणों वाले, तो वो गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैव गुण धारण कर रहे हो। गाते शांति का सागर, प्रेम का सागर से बाप पूजा है जाता है, वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं। जैसे हम अशरीर आए थे वैसे अशरीर होकर जाना है। शास्त्रों में भी लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं। यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है। बाप बिगड़ दूसरा न कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए न कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवगुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यह आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यह समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा पर तख्त पर बैठी, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। ऐसे भी नहीं इसमें कोई कंठ किया हुआ है, वो तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही है। कोई कहे भला साइंस जानते हैं। बाबा कहते साइंस से हमको क्या करना है, मुझे बुलाते ही है आकर पतितों को पावन बनाओ, इसमें साइंस क्यों सीखूंगा। कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़ते हैं। अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है। अर्थ का कुछ भी पता नहीं। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सुषमोतन में तो ये शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है। श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण सब बन जाएंगे। वहाँ श्री कृष्ण की गोद में जाएंगे।
वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छे से पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्र में दिखा श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मोक्ष में दिखाएंगे। कहते भी दो बिल्ली आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है। अब अपने को देखो, हम कैसे बने हैं व नहीं। यह पढ़ाई है राजे पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़े कहेंगे। यह नर नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा है लिखो ईश्वरी विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हाथ का वर्षा लेते आए हो। तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते, बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। श्रीपति को ले आती है, कहा फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना, अभी तो वह काम नहीं करना है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। यह पवित्र पतित दुनिया और वह है सत्युग है शिवालय पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिशन सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं ब्राह्मणी चाहिए। टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे ले करके क्या करेंगे। तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शर्राब है ना, दुख की जर्जरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते बहुत गए थोड़ी रहे, तुम देखते रहेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिगरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू खर्चे मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। 2. एक प्यारी चीज़, बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुग के बंधन को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सत्युग के दैवीय संबंध में जा रहे, इस खुशी में रहो। वरदान: पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देगा। इसलिए बाप दादा कहते सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुखी पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो, सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन: निर्भय और हर्षोन्मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह मान रहित अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते हुए देह से सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।